ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में 40 से 50 मकानों पर योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जो है देखने को मिलने जा रही है। जी हां, आपको बता दें इससे पहले उन पर लाल निशान लगाकर उन्हें अवैध घोषित किया गया था और अब जब वो अवैध घोषित हो चुके हैं तो इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई जो है उस पर देखने को मिलेगी। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, फिर से एक बार बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, जो अवैध अतिक्रमण होगा उस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो चलेगा और योगी आदित्यनाथ ये खास तौर पर अभी कह भी रहे हैं। हालांकि बुलडोजर बाबा के नाम से वो पहले से ही प्रख्यात हो गए थे, लेकिन अभी बिहार के अंदर चुनाव है तो बिहार के अंदर जब भी वो रैली करने जा रहे हैं तो बुलडोजर उनके आसपास नजर आ रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखने को भी मिल रही है। दरअसल खबर यह है कि पिछले दिनों हमने ही अपने दर्शकों को सबसे पहले खबर बताई थी कि 40 से 50 मकानों को चिन्हित किया गया है। जब तौकीर रजा का मामला सामने आया था, जब हमने देखा कि बरेली में हिंसा करने की कोशिश की गई तो कुछ कट्टरपंथी ऐसे थे जिनके दस्तावेज खंगाले गए और ये कहा गया कि उनके मकान अवैध हैं और वाकई उनके मकान अवैध निकले और लाल निशान लगाए गए थे, लेकिन अब उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी भी उन्होंने मकान को खाली नहीं किया है, क्योंकि देखिए प्रशासन पूरी तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई करता है। अगर किसी मकान पर बुलडोजर एक्शन होना है, वो अवैध है, तो सबसे पहले उसे नोटिस दिया जाता है। 15 दिन का या 1 महीने का पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर ये कहा जाएगा कि आप उस मकान को खाली कर दीजिए, उसके बाद उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। लेकिन खबर है कि अभी भी उन लोगों ने उन मकानों को खाली नहीं किया है। महिलाएं कह रही हैं कि हम प्रदर्शन वहां पर करेंगे, लेकिन अगर आपका मकान अवैध है तो मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ उसे तोड़ कर रहेंगे, क्योंकि देखिए वही अवैध अतिक्रमण कहीं ना कहीं विकास में बड़ी बाधा बनता है। हमने देखा है कि चाहे वाराणसी हो, संभल हो, बरेली हो, किस तरीके से सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है उन अवैध अतिक्रमणों को तोड़कर और वहां पर किस तरीके से विकास किया गया है और आम जनता को ही फायदा हुआ है। हाँ, योगी सरकार का सीधा सीधा कहना है कि अगर अवैध अतिक्रमण किया है और वो जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे जनता को जाम जैसी समस्या, कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर शिकंजा जरूर कसा जाएगा। देखिए, हाँ, बरेली की अगर हम बात करते हैं तो बरेली में मामला कुछ अलग है। बरेली में कहीं ना कहीं पहले हमने देखा था कि सर्वे नहीं कराया गया या पहले पता नहीं लग पा रहा था कि कितने मकान अवैध हैं और कितने नहीं हैं। लेकिन जब से बरेली में दंगा फैलाने की कोशिश की गई और मौलाना तौकीर रजा जो मुख्य साजिश करता रहा बरेली में उत्पात मचाने का, उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से बड़ी तेजी से कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले कार्रवाई नहीं होती थी, पहले भी कार्रवाई होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे होती थी, लेकिन अब बड़ी तेजी से कार्रवाई बरेली के अंदर हो रही है। जिस तरीके से 350 मस्जिद में 40,000 लोगों को ठहराने की व्यवस्था थी, अब उन मस्जिदों का सर्वे भी कराया जाएगा कि आखिर वो मस्जिद भी वाकई अवैध है या फिर वो वैध तरीके से हैं। क्योंकि देखिए बरेली के अंदर 350 मस्जिदें आखिर कैसे बन जाती हैं। ठीक है, अगर आपने मस्जिद बनाई है तो आप उसके कागजात दिखा सकते हैं और प्रशासन जब कागजात देखेगा, अगर आपकी मस्जिद वैध तरीके से होगी तब तो बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन अवैध तरीके से आपकी मस्जिद होगी तो बुलडोजर चलना तय है। और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जैसे इन मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं, वैसे ही बरेली की कई मस्जिदों पर लाल निशान लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वो अवैध हो सकती है। अभी जो 350 मस्जिद है वो पूरी टूटेंगी या उनमें से 1-2 मस्जिद टूटेंगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अभी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन प्रक्रिया की शुरुआत होगी तो 350 मस्जिदों पर भी बुलडोजर चल सकता है, 1 या 2 पर भी। लेकिन अभी हाँ, उन मकानों पर जरूर बुलडोजर चलेगा जिस पर कहीं ना कहीं लाल निशान लगाए गए हैं और ये कहीं ना कहीं दिखाने की भी कोशिश है योगी आदित्यनाथ सरकार की कि अगर अवैध अतिक्रमण करोगे तो बाबा का बुलडोजर चलेगा। लेकिन सिर्फ ये बात 40 से 50 मकानों की नहीं है। हमने देखने को मिलता है कि कैसे किसी अपराधी की संपत्ति हो या कुछ भी हो, जिससे भी दंगा फैलाने की कोशिश हो, अगर उन्होंने भी अवैध अतिक्रमण किया है या उनको डराने के लिए भी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिलती है। देखिए, बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में खास तौर पर जो मकान हैं वो उन्हीं के हैं जो मौलाना तौकीर रजा के खास तौर पर करीबी थे। उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की है, उन्हीं के दस्तावेज कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश की गई। इससे पहले आपने देखा डॉक्टर नफीस और नदीम के परिवारजनों के जो उनके करीबी थे, कैसे उनके जो चार्जिंग स्टेशन से वहां पर कार्रवाई की गई, उन्हें सील किया गया और कई ऐसी संपत्तियां थी जिस पर बुलडोजर एक्शन अभी भी हो रहा है। और अभी ऐसे और कई करीबी हैं जिसने मौलाना तौकीर रजा की मदद की थी। लगातार पड़ते जो है खुलती जा रही है कि किस तरीके से तौकीर की, अगर हम हाल ही का उदाहरण ले ले तो तौकीर के करीबियों पर भी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिली, किस तरीके से उनके मैरिज हॉल से लेकर कई चीजों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल, अब करीबियों पर ही एक्शन हो रहा है। देखिए, जो तालाब पर मकान बनाए गए
गए थे। कहा जाता है कि वो कट्टरपंथियों ने बनाए थे और वो पूरी तरीके से अवैध हैं, जो मौलाना तौकीर रज़ा के कहीं ना कहीं समर्थक रहे हैं। और इसलिए उनका दस्तावेज खंगाला गया है, क्योंकि ये कहा गया था जो CCTV कैमरा है वहाँ से पता लगा है कि वो भी वहाँ पर नारे लगा रहे थे, सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे और उन लोगों को चिन्हित किया गया है। हालांकि उन लोगों को पुलिस घर से तो उठा के नहीं ले गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं की, लेकिन हाँ उन्होंने नारे ज़रूर लगाए हैं और उसके मुताबिक ही उन पर ये कार्रवाई हो रही है। और अब जब उनके दस्तावेज खंगाले गए हैं तो वो मकान अवैध बताया गया है और अब ये मकान टूटेंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें, उन लोगों से ज़्यादा विरोध जिनके मकान टूट रहे हैं वो समाजवादी पार्टी कर रही है। इस पर सियासत भी उफान मार रही है, क्योंकि जब भी बुलडोजर एक्शन होता है, 2017 से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, 2022 के अंदर योगी आदित्यनाथ फिर आए क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से वो प्रख्यात हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी तब से लेकर अब तक बुलडोजर एक्शन को लेकर कहीं ना कहीं बवाल मचाए है। जी, सवाल यही है कि आखिर विपक्ष क्यों बौखला जाता है? अगर इस तरीके की जनता के हित के लिए अगर कोई भी काम किया जाए, कहा जाता है कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ही ये एक्शन किया जा रहा है, फिर भी विपक्ष को क्यों बौखलाहट होती है? देखिए, विपक्ष की आदत बन गई थी कहीं ना कहीं कि किसी भी जमीन को दे दीजिए कट्टरपंथियों को, और कट्टरपंथी वहां पर अपने बड़े बड़े मकान बना लेते थे। कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों की तरफ से जो जमीनें कब्जाई गई हैं, अब वो पता लग रही है कि वो सरकारी जमीन है, वो वन विभाग की जमीन है। वहां पर अस्पताल बनना था लेकिन उस जमीन को कब्जा लिया गया, वहां पर स्कूल बनना था लेकिन उस जमीन को कब्जा लिया गया। अखिलेश यादव की सरकार में आपने कई ऐसी जमीनें देखी होंगी जो अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में निकल रही हैं कि वो सरकारी जमीन है, जबकि अखिलेश यादव की सरकार ने उन सरकारी जमीनों को कट्टरपंथियों को देने का काम किया है, जिसके सबूत आज भी मौजूद है। और जब प्रशासन उस सबूतों को देखती है तो वाकई लगता है कि अखिलेश यादव ने कितनी तेजी से कट्टरपंथियों को इन जमीनों को देने का काम किया। शायद अखिलेश यादव कट्टरपंथियों को वोट बैंक के जरिए इन जमीनों को ना देते तो आज अस्पताल होते जहां पर आज भी इलाज लोगों को मिल रहा होता। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश कभी ऐसा प्रख्यात था जहां पर श्रीदेवी इलाज कराने तक आती थी, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई कि अस्पताल भी पूरी तरीके से गायब हो गए और स्कूल भी पूरी तरीके से गायब हो गए, और उन्हीं जमीनों को कट्टरपंथियों को दे दिया गया कि आप जमीन लीजिए लेकिन आप हमें वोट दिलाने का काम करिए, लोगों के सर पर बंदूक तानिए और आप हमें वोट दिलाने का काम करिए। ये अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा नहीं होता। अपराधियों में खौफ कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश की जाती है और इसलिए बुलडोजर एक्शन होता है ताकि अपराधी अपराध करने से पहले लगभग 100 बार सोचे। और आपने देखा है कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन भी हुआ है, एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, हाफ एनकाउंटर की तस्वीर भी आ रही है। और योगी आदित्यनाथ लगातार बार बार समय समय पर रहते ही चेतावनी भी देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं तो अपराधियों में खौफ पैदा होगा। अभी आप देखिए, बिहार के अंदर जब वो चुनाव में जा रहे हैं, चुनावी मैदान में जा रहे हैं और वहां पर सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तभी वो कहते हैं कि अपराधी मिट्टी में मिलाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मिट्टी में अपराधी मिलाए जा रहे हैं। और एनडीए की सरकार बिहार में है तो बिहार में भी ऐसी ही कार्रवाई हो रही है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। बुलडोजर बाबा के नाम से प्रख्यात हुए हैं और अपराधियों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चल रहा है, कट्टरपंथियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अगर अवैध संपत्ति कोई सी भी होगी, चाहे वो आम लोगों की हो, माफियाओं की हो या किसी की भी हो, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना तय है। अभी बरेली के अंदर ऐसा हम एक्शन देख रहे हैं, लेकिन अभी कई और जगह एक्शन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि बरेली के अंदर क्या उन तमाम मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलेगा जिन 350 मस्जिदों में 40,000 लोगों को ठहराने की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही होगी। अभी तो हम 50 मकानों की बात कर रहे हैं कि उन 50 मकानों पर जिस पर लाल निशान लगाए गए थे वो बुलडोजर कहीं ना उस पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन क्या उन मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलेगा? और उन मस्जिदों को लेकर जब सर्वे की बात कही जा रही है तो क्या उन पर भी लाल निशान लगाए जाएंगे? और 350 मस्जिद पर अगर बुलडोजर चलना तो वाकई योगी आदित्यनाथ की वाहवाही होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप आतंक मचाने की कोशिश कर रहे थे, आतंक मचाने की जगह न मस्जिद हो सकती है, न मस्जिद, न चर्च, न गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थान आतंक मचाने की जगह नहीं हो सकता है। आतंक मचाने की जगह अगर आपने निर्धारित की है तो बाकी मान लीजिए कि मस्जिद नहीं है, अवैध अतिक्रमण है और वहां से आपने ऐसी गतिविधि करने की कोशिश की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से योगी का बुलडोजर जो है अपराधियों के खात्मे के लिए काम कर रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अपराधियों पर भी, अपराधियों की संपत्ति पर भी जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। वहीं ये 40 से 50 मकान जो बरेली में जिन पर निशान लगाया गया था, लाल निशान, अब उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। आगे चलकर क्या कुछ होता है, कितना बवाल इसमें देखने को मिलता है, इस पर हमारी
नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।